ओ जय भोलेनाथ। आज हम सर्वोदय शास्त्र के विषय में बात करेंगे। बहुत ही आसान यह विद्या भगवान सदाशिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। श्वास और उच्छ्वास की ये जो नैसर्गिक क्रिया हर एक प्राणी करता है, उसमें स्वर का उदय और अस्त होना, इसे सर्वोदय शास्त्र कहते हैं। प्रथम हमको सर्वोदय विज्ञान के संदर्भ में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। दायां स्वर को सूर्य नाड़ी यानी कि पिंगला नाड़ी कहते हैं और बाएं स्वर को चंद्र नाड़ी यानी कि ईड़ा नाड़ी कहते हैं। मगर जब दोनों नासिकाओं में बराबर स्वर चलता है तो उसे सुषुम्ना स्वर कहा जाता है। जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है तभी कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जब भी स्वर एक नाड़ी से दूसरे नाड़ी में परिवर्तित होता है, तेरा श्वास सुषुम्ना नाड़ी का चलता है, यानी कि श्वास और उच्छ्वास की 13 बार यह क्रिया चलती है। उसके बाद नाड़ी परिवर्तित होती है, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी में से ईड़ा नाड़ी, उसके बाद सुषुम्ना नाड़ी, फिर पिंगला नाड़ी, फिर सुषुम्ना नाड़ी, फिर ईड़ा नाड़ी। यही क्रम 24 घंटों चलता है। नाम से ही पता चलता है कि कौन सी नाड़ी और उसका कौन सा गुण है। सूर्य नाड़ी, सूर्य गर्म है तो वो नाड़ी उग्र है। चंद्र नाड़ी, चंद्र शीतल है तो वो नाड़ी ठंडी है, यानी कि शीतल है। अपने जीवन में सुबह से शाम हम जो भी कार्य करते हैं वह हम नाड़ियाँ देखकर नहीं करते, मगर काफी लोग मुहूर्त, चौघड़िया, वार, समय, तिथि और न जाने क्या क्या देखते हैं, उसके बाद ही वो कर्म करते हैं। अनेक रूप से शुभत्व को देखा जाता है और उसके बाद ही वो काम किया जाता है। अगर आप सर्वोदय शास्त्र के जानकार हैं तो आपको ये सब देखना नहीं पड़ता है और आप सिर्फ स्वर देखकर ही काम करते हैं और उसमें आप सिद्ध हो जाते हैं। न कोई साधना, न कोई मंत्र जप, न यंत्र पूजा, न उपवास और किसी भी प्रकार की कोई भी तपस्या करने की जरूरत नहीं है। यह एक आसान सरल प्रणाली है जो प्रत्येक मनुष्य प्रयोग में ला सकता है। इसके ज्ञान मात्र से ही मनुष्य जीवन पर्यंत असंख्य लाभों से अभिभूत हो सकता है। यह विषय सरल है, मगर अभ्यास और लगन के साथ आपको हर रोज प्रयत्न करना पड़ेगा। सामान्य ज्ञान मिल जाने से भी आप बहुत सारे कामों का परिणाम अपने पक्ष में कर सकते हैं। जो साधक वर्ग है, इसे यह विषय में रुचि रखकर आगे बढ़ना चाहिए। आप प्रथम स्वर को पहचानने के लिए प्रयत्न करें। शांत चित्त से सुबह में आप बैठिए और सामान्य श्वासोच्छ्वास की क्रिया करते रहिए। बाद में हाथ से तर्जनी उंगली नासिका के छिद्रों के दाएं नीचे रखकर श्वास को बाहर निकालिए। ऐसा करने से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन से छिद्र में से अधिक उच्छ्वास उंगली को स्पर्श करता है। अधिक श्वास निकलने वाली नाड़ी चलित है और जिसमें लघु श्वास चलता है वह नाड़ी बंद है। ठीक वैसा ही समझना चाहिए। श्वासोश्वास की यह क्रिया को दोहराने से और सचोट ध्यान से नाड़ी को परखें। जिस नाड़ी चलित है उसमें उच्छ्वास का वेग अधिक होगा। दूसरी भी विद्या है जो प्रयोग में लाने से नाड़ी का पता चल जाता है। ज्योतिष विज्ञान जानने वाले और मुहूर्त देकर कार्य करने वाले को ये विज्ञान वरदान स्वरूप है और यह सटीक है। आप अपने जीवन को दिव्य और महान बना सकते हो।
श्वास उश्वास की यही क्रिया निरंतर चलती रहती है, कभी दायां स्वर तो कभी बायां स्वर, और दोनों के बीच में सुषुम्ना स्वर निरंतर गिनती से चलता ही रहता है। मगर आप अपनी जरूरत के हिसाब से स्वर को बदली कर सकते हो। जब वातावरण में ठंड ज़्यादा है तो आपकी पिंगला नाड़ी चलित है तो आपको गर्मी का एहसास होगा। अगर चंद्र नाड़ी चलती है तो आपको ज़्यादा ठंडी का अनुभव होगा। ठीक वही समय आपको स्वर बदली करके सूर्य नाड़ी चलाना है। तो आप नाड़ी को बदलते ही शरीर में एक ऊर्जा का प्रमाण बढ़ने लगता है। और सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि नाड़ी को बदलकर आप कुछ भी परिणाम ले सकते हो। नाड़ी को बदलने के लिए आपको नथुन के छिद्र से उच्छ्वास नहीं आ रही, उसे वैसा ही रखकर दूसरे छिद्र को आप रुई से या उंगली से बंद कर दे। थोड़ी ही देर में जो बंद स्वर है वह शुरू हो जाएगा। अपनों से किसी बड़े व्यक्ति को मिलने जाना है तब अपना वाम सर चले, तब उससे बात करें। अगर बात करते समय विपरीत स्वर चलता है तो उसे बदलकर आप अपना कार्य अपनी फेवर में कर सकते हैं। अभ्यास मात्र से छोटे छोटे काम और उसका परिणाम आपकी ओर हो जाएगा। अगर शुभ कार्य करना हो तब चंद्र ईड़ा नाड़ी और क्रूर कार्य करने के लिए सूर्य पिंगला नाड़ी का स्वर चलना चाहिए, उसमें कार्य करना चाहिए। प्राणायाम द्वारा सर्वोदय की साधना से मानव जात अपने और दूसरे व्यक्तियों को भी भूत भविष्य और वर्तमान के विषय में शुभाशुभ घटनाओं को बताने का ज्ञान सहज में ही पा सकता है। सभी धर्मों ने स्वर विज्ञान को अपनाया है। ये विद्या का प्रयोग निंदित कार्यों के लिए करेंगे तो उल्टा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। यह विद्या निर्दोष और पवित्र है। किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन लेके इसे सीखना चाहिए। यह शास्त्र इतना विशाल है कि मैं एक ही वीडियो में यह सब बताना बहुत कठिन है। आपको सिर्फ यह विद्या का परिचय मिले, यही मात्र मेरा प्रयास है। सूर्य पिंगला नाड़ी के स्वामी मंगल, शनि और रवि हैं। चंद्र ईड़ा नाड़ी के स्वामी सोम, बुध, गुरु, शुक्र हैं। और इसी प्रकार तिथि, वार, नक्षत्र को जानकर कार्य की सफलता के लिए सूक्ष्म विचार भी करना चाहिए। जो श्वास नाक के छिद्र से शरीर के भीतर जा रहा है उसे सगुण और बाहर निकलते वाले स्वर को निर्गुण कहते हैं। विपरीत स्वर में किया हुआ कार्य हानि करता है। इसलिए जो स्वर में जो भी कार्य हम कर सकते हैं वही कार्य आप उस स्वर में करें। यानी कि सूर्य स्वर में क्रूर कार्य और चर कार्य करने के लिए आप प्रयोग करें, और चंद्र स्वर में शीतल होने की वजह से सौम्य कार्य करने के लिए प्रयोग में ले। कोई भी प्रश्नकर्ता अगर प्रश्न पूछे तब लग्न, वार, तिथि, तत्व, राशि, योग और दिशा को भी विचार करना चाहिए और सबका मिलान करें, फिर उत्तर दें। अक्षरों को भी गिनती करें। दो से विभाजित हो सके वह सम अक्षर चंद्र स्वर के हैं और उसी से विपरीत अक्षर सूर्य स्वर के समझने चाहिए। ईड़ा और पिंगला ये दोनों नाड़ी के स्वर हर रोज 24 घंटा, एक एक घंटे की अवधि, 1 घंटा यानी कि 2.5 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। तो हर एक नाड़ी 2.5 घड़ी चलती है और वो 2.5 घड़ी के अंदर 5 तत्व सम्मिलित हुए हैं। जब भी उच्छ्वास के अंदर नाक के छिद्र से निकलने वाला उच्छ्वास 16 उंगल नीचे तक जाता है तो वह वायु चंद्र के समान गोल होता है और वह
जल तत्व का बोधक है। जो स्वर 12 उंगल नीचे जाता है वह पृथ्वी तत्व और समचौरस होता है, वह सामने चलता है। जो श्वास 8 उंगल दूर जाता है वह ध्वजा के आकार का वायु तत्व दर्शाता है। ऊपर की तरफ 4 उंगल बहने वाला श्वास अग्नि तत्व का त्रिकोण आकार का होता है। आकाश तत्व का स्वर नासिका के भीतर ही चलता है और उसका कोई आकार नहीं है। यह क्रिया दिन रात चलती रहती है। हर एक स्वर में पांचों तत्व क्रमश 10, 20, 30, 40 और 50 पल रहते हैं। 60 पल की एक घड़ी और एक घड़ी 24 मिनट की होती है। एक स्वर 1 घंटा चलता है, उसमें पांचों तत्व सम्मिलित रहते हैं। आकाश तत्व में सुषुम्ना नाड़ी सम्मिलित रहती है। सुषुम्ना स्वर में कोई भी कार्य न करे, अर्थात उसमें किया हुआ काम अवश्य हानि ही देता है। इस स्वर में सिर्फ साप और वरदान देने से सफलता मिलती है। आज का प्रथम भाग यहाँ पूर्ण करता हूँ। ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। जय भोलेनाथ।